एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 128वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। निर्गुण सरगुण आपे सोए। परमात्मा ही निर्गुण है और सगुण है। निर्गुण परमात्मा का वो रूप है जिस रूप में उसका कोई गुण क्रियाशील नहीं है। ये परमात्मा का वो रूप है जिस समय सृष्टि की रचना नहीं की गई थी, जब प्रभु आप ही आप था, स्वयं बस एक वो ही था। उसका कोई गुण कार्यशील नहीं था, उसका कोई गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा था। सृष्टि की रचना से पहले का जो प्रभु का रूप है जिसमें वो आप ही आप था, वो प्रभु का निर्गुण रूप है। सरगुण सरगुण प्रभु का वो रूप है जिसमें प्रभु के सभी गुण क्रियाशील हैं। प्रभु निर्गुण रूप में विराजमान था, फिर उसने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना करते हुए उसके अपने सभी गुण उसने कार्यशील किए। उसने त्रिगुणात्मक माया को बनाया, सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि के बाद का जो रूप है वो प्रभु का सरगुण रूप है, जिसमें उसके सभी गुण प्रभावित हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं अपना सृष्टि के ऊपर। निर्गुण सरगुण आपे सोई, तत् पछाणे सो पंडित होई। परमात्मा ही निर्गुण है और सगुण है। इस तथ्य को जो जानता है वह ही पंडित अथवा विद्वान माना जाता है। जो इस बात को समझ लेगा, जो इस तथ्य को जान लेगा कि निर्गुण रूप में भी वो परमात्मा ही है और सगुण रूप में भी वो परमात्मा ही है, जो इस तथ्य को पहचान जाता है, जान जाता है, वह ही पंडित अथवा विद्वान माना जाता है। आप तरह सगले कुल तारे, हर नाम मन वसावनी। जो इसको जान जाता है, इस तथ्य को समझ जाता है, वह स्वयं संसार सागर से पार हो जाता है और अपने समस्त कुल को प्रभु नाम मन में बसाकर पार उतार लेता है। वो आप तो संसार सागर से पार होता ही है, अपने साथ साथ समस्त कुल को भी प्रभु नाम, उनके मनों में भी प्रभु नाम को बसाकर उन्हें भी पार उतार देता है। हाउ वारी ज्यों वारी, हर रस चख साध पावनी। जिन्होंने हरि रस को चख कर उसका आनंद लिया है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ। हर रस चाख है से जन निर्मल, निर्मल नाम ध्यावनी। हरिरस को चखने वाले सेवक निर्मल हैं और निर्मल नाम की ही आराधना करते हैं। हरिरस को जिन्होंने चख लिया, उनके विकार खत्म हो जाते हैं, उनके अंदर से उनका विनाश हो जाता है और गुण बसने लगते हैं। वो निर्मल हो जाते हैं, विकारों की मैल रहित हो जाते हैं और निर्मल नाम की ही आराधना करते हैं। प्रभु का नाम निर्मल है, उस नाम की ही वो आराधना करते हैं। रहाओ सो निह कर्मी जो शब्द विचार, अंतर तत् ज्ञान हऊ में मारे। कर्म बंधन से पार जा चुका व्यक्ति वह है जो शब्द का चिंतन करता है, जो गुरु के शब्दों का चिंतन करता है, जो प्रभु नाम का चिंतन करता है, वो फिर कर्म बंधन से पार जा चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो विकारों को छोड़ देता है, मोह को, ममता को, अहंकार को छोड़ देता है। यही भाव है
जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करते हैं। हम बार बार इन्हीं बंधनों के कारण, मोहों के कारण, ममता के कारण, अहंकार के कारण कर्मों से बंधते हैं। इन्हीं कर्म बंधनों के कारण बार बार जन्म और बार बार मृत्यु होती है। लेकिन जो प्रभु का चिंतन करता है, जो गुरु के उपदेशों का चिंतन करता है, वो उनके विकार चुक जाते हैं। विकार चुक गए तो समझो कर्म बंधन चुक गए। कर्म बंधन से पार जा चुका व्यक्ति वह है जो शब्द का चिंतन करता है। उसके मन से, उसके मन में तत्व ज्ञान होता है। उसे पता है कि करने कराने वाला मैं नहीं हूं, वो परमात्मा है। ये जो हमारे रिश्ते नाते बने हैं, ये कर्मों के संयोग के कारण बने। जब ये बात समझ आ जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो वह अहंकार को मार चुका होता है। अहंकार को मार देता है फिर कि मैं करने व कराने वाला कुछ नहीं। ये जो मुझे मेरा लग रहा है ना कि मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, वो मेरी नहीं है। वो तो संयोगवश इकट्ठे हो गए हैं, कर्मों के बंधन बंधे हुए हैं। उन कर्मों का ही भुगतान करने के लिए एक दूसरे के साथ है। तो वो अपने अहंकार को मार देता है। नाम पदारथ नवनिध पाए, त्रैगुण मेट समावनी। उसी को ही नवनिधियां रूपी प्रभु नाम प्राप्त होता है। ये प्रभु नाम ही सबसे बड़ी नवनिधि है। क्योंकि हम हीरे जवाहरात क्यों इकट्ठे करते हैं? अपनी सिक्योरिटी के लिए ना, कि हमें मुसीबत आए तो ये इतनी कीमती है कि हमारे पास होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में प्रभु नाम वो संपत्ति है जो हमारी, यहाँ से तो हम एक व्यापारी की तरह कह लो, या एक परदेसी की तरह, एक राहगीर की तरह हमें सफर तय कर रही है। मंजिल हमारी कुछ और है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो हमें धन राशि चाहिए, जो सिक्योरिटी हमें चाहिए, वो प्रभु नाम की है। तो प्रभु नाम ही एक्चुअल नवनिधियां हैं। तो कर्म बंधन से पार जा चुका व्यक्ति वह है जो शब्द का चिंतन करता है। उसके मन में तत्व ज्ञान होता है और अहंकार चुक जाता है। उसी को ही नवनिधियों रूपी प्रभु नाम प्राप्त होता है। और तीनों गुणों को मिटाकर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को भी मिटाकर, पाप पुण्य का विचार भी छोड़कर वह प्रभु में ही लीन हो जाता है। हऊ में करे नेह कर्मी ना होवे, गुर प्रसादी हऊ में खोवे। अहंकार करने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से ऊपर नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि अंदर मैं है और मेरी है, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, करने वाला मैं हूं। जब तक ये मैं बैठी है, तब तक आप कर्म बंधन से नहीं छूट सकते। मैं है इसलिए मोह है, इसलिए ममता है, इसीलिए क्रोध है, इसीलिए कामनाएं है। सभी विकार ही इस अहंकार के कारण है। तो जो अहंकार करने वाला है वो कर्म बंधन से नहीं छूटता। वो उन्हीं मोहों में, उन्हीं कर्मों में फंसा रहता है। किसी के साथ अच्छा करेगा, किसी के साथ बुरा करेगा। जो जिसको वो अपना कह रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए वो दूसरों के ऊपर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा। वो कर्म बंधन बंध गया। एक चुकाया और एक और कर्म बंधन बंध गया। तो वो इन कर्म बंधनों से ऊपर नहीं उठ सकता। परंतु गुरु प्रसादी हऊ में खोवे। परंतु गुरु के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब गुरु कृपा करे,
उसे तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, उसे प्रभु नाम रूपी नवनिधियां प्राप्त होती हैं, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। अंतर विवेक सदा आप विचारे, गुर शब्दी गुण गावनी। जो गुरु के शरण में आ गया, जिसको गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब उसके अंदर विवेक बुद्धि आ जाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया, कौन अपना और कौन पराया, असली खजाना क्या है, असली राज पूंजी क्या है, कर्ता कौन है, कारण कौन है, ये सब उसको समझ आ गई। उसके अंदर विवेक बुद्धि आ जाती है और वह सदा प्रभु का चिंतन करता हुआ शब्द गुरु के माध्यम से उस प्रभु का गुणगान करता है। हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुग है नित गुरुमुख होई। वह परमात्मा ही निर्मल सागर है, क्योंकि वो गुणों का सागर है, विकारों की मैल नहीं है उसमें। वह परमात्मा ही निर्मल सागर है और संत रूपी शांत पुरुष, संत जिसके विकार शांत हो गए हैं, जिसकी तृष्णा, जिसकी कामनाएं शांत हो गई हैं, संत रूपी संत पुरुष गुरुमुख रूपी हंस बनकर, गुरुमुख कि गुरु के उपदेश को मान रहे हैं, बसा रहे हैं अपने अंदर, उसी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, गुरुमुख रूपी हंस बनकर सदैव उस निर्मल सागर के किनारे राम रूपी मोती चुगते रहते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं, वह परमात्मा निर्मल सागर है। संत रूपी संत पुरुष गुरुमुख रूपी हंस बनकर, हंस मोती चुगता है ना, वो परमात्मा निर्मल सागर है जिसमें हीरे रतन बिखरे पड़े हैं, प्रभु नाम रूपी। अब जो संत रूपी पुरुष है वो हंस बनकर सदैव उस निर्मल सागर मीन्स उस परमात्मा के पास बैठकर, उस परमात्मा को फील करके, अपने अंदर देख कर, प्रत्यक्ष अनुभव करके उस निर्मल सागर के किनारे राम राम जो सब में रमण कर रहा है, राम रूपी मोती चुगते रहते हैं। स्नान करहे सदा दिन राती, हऊ में मैल चुकावन। वे दिन रात उसी में स्नान करते हैं और अपने अहंकार की मैल को चुका देते हैं। निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै हऊ में मान। निर्मल हंस वही है जिसका प्रेम प्यार प्रभु से है। निर्मल जो विकारों की मैल रहित हो गया है, फिर वो हंस का रूप हो जाता है, शुद्ध निर्मल। निर्मल हंस वही है जिसका प्रेम प्यार प्रभु से है और जो अहंकार को मारकर परमात्मा रूपी सरोवर में बसता है। अहनिस प्रीत सबद साचे, हर सर वासा पावनी। वह फिर दिन रात सच्चे शब्द के साथ प्रीत बनाए रखता है, प्रभु नाम के साथ प्रीत बनाए रखता है और उसी हरि रूपी सागर में अपना निवास बनाए रखता है। हरि हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, उसी हरि रूपी सरोवर में, सागर में वो अपना निवास स्थान बनाए रखता है। मनमुख सदा बग मैला, हऊ में मल लाई। इसके विपरीत अभी तो हम गुरुमुख की बात कर रहे थे। मनमुख व्यक्ति वह बगुला है जो मैला है और जिसने अहंकार की मैल अपने चारों ओर लगाई हुई है। स्नान करे पर मैल न जाए। वह स्नान तो करता है
परंतु उसकी मैल नहीं जाती। वो जो स्नान हम कहते हैं ना कि सुबह शाम स्नान करके तिलक लगाता है, पूजा पाठ करता है, जब अंदर विकार है तो अंदर की मैल, वो बाहर से जितना मर्जी नहाता धोता रहे, वो विकारों की मैल नहीं छूटती। वह स्नान तो किए जाता है पर उसकी मैल नहीं जाती है। जीवत मरे गुर सबद बिचारे, हऊ में मैल चुकावन। जीवन में यदि वह मनमुख ही फिर, जीवन में यदि वह विकारों के प्रति मृत हो जाए, उदासीन हो जाए विकारों के प्रति, विकारों में रहता हुआ ही विकारों से उदासीन हो जाए, विकारों के प्रति मृत हो जाए। मृत व्यक्ति को देखो तो उसके आसपास जो कुछ मर्जी होता रहे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख मार रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही विकारों के प्रति मृत होने को कहा है कि चारों तरफ विकार है, त्रिगुणात्मक माया है, लेकिन वो आपको भीतर से टच नहीं कर सकती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भीतर से वही शांत सहज अवस्था में है, विकारों के प्रति मृत हो गए हैं। जीवन में यदि वह विकारों के प्रति मृत हो जाए और शब्द गुरु का विचार करे तो उसके अहंकार की मैल दूर हो जाती है। रतन पदारथ घरते पाया, पूरे सतगुरु शब्द सुनाया। प्रभु नाम का रत्न व्यक्ति के अंदर ही पाया जाता है, और ऐसा तब होता है जब पूर्ण सतगुरु का शब्द सुना जाता है। पूर्ण सतगुरु जो स्वयं पूर्ण हो गया है, जो सतरूप हो गया है, फिर जब उसके शब्दों को, उसके उपदेशों को, उसकी शिक्षा को सुना जाता है, तो प्रभु नाम रूपी रत्न व्यक्ति को अपने भीतर ही प्राप्त हो जाता है। गुरु प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानन आप पछाननिया। गुरु की कृपा से ही अंधकार मिटता है। जो अंदर अज्ञानता का अंधकार था वो मिट जाता है, अब ज्ञान हो गया है। सारे संसारिक भ्रम और भय चुक गए हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर नजर आ गया है। सारी रचना समझ आ गई है, रचना में विराजमान प्रभु समझ आ गया है। इस सृष्टि की कार्य प्रणाली कैसे चलती है, कौन इसका करता है और कौन इसका कारण है, ये सब समझ आ गया। तो ज्ञान हो गया है, अज्ञानता का पर्दा हट गया है, और अंतर मन में गुरु की कृपा से ही अंधकार मिटता है और अंतर मन में प्रकाश हो जाता है, और अपने आप की पहचान हो जाती है। अपनी आत्मा को पहचाना जाता है। आत्मा रूप में जो परमात्मा का अंश मौजूद है, उसको पहचाना जाता है। आप उपाय तापे वेख है, सतगुरु सेवे सो जन लेख है। प्रभु स्वयं ही उत्पन्न करता है और स्वयं ही सबकी संभाल करता है। जो सतगुरु का सुमिरन करता है वही व्यक्ति सविकृत होता है। नानक नाम वसै घट अंतर, गुर कृपाते पावनिया। हे नानक, ऐसे व्यक्तियों के अंतर मन में प्रभु नाम बस जाता है, और ऐसा गुरु कृपा से ही होता है। नानक नाम वसै घट अंतर, गुर कृपाते पावनिया।